पांडव धृष्टद्युम्न को द्रोणाचार्य का काल समझते थे। परंतु वो ये नहीं जानते कि द्रोणाचार्य का काल कोई नहीं बन सकता, धनंजय अर्जुन भी नहीं। पार्थ, एक क्षण के लिए भी हाथ मत रोको। द्रोणाचार्य जैसे शत्रु को पल भर का भी अवसर नहीं देना चाहिए। ऐसा समझ लो कि आज तुम्हारे गुरुदेव तुम्हारी धनुर्विद्या की परीक्षा ले रहे हैं। द्रोणाचार्य और अर्जुन दोनों में भीषण संघार हो रहा है। दोनों की युद्ध कुशलता को देखकर यह कहना कठिन है कि दोनों में गुरु कौन है और कौन शिष्य। ऐसा लग रहा है कि दोनों के युद्ध का अंत ही नहीं होगा। भीमसेन, तुमने मेरे मन में चल रहे युद्ध को एक दिशा दी है। अब मैंने निर्णय ले लिया है। जाओ, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं कि तुम अश्वत्थामा नाम के हाथी का वध करो। जाओ। क्षमा करना मेरे मौन योद्धा। मैंने अश्वत्थामा को मार दिया। अश्वत्थामा मर गया। ये कैसे हो सकता है? ये झूठ है। पार्थ, केवल भावना के अधीन होकर अकेला ही धृष्टद्युम्न द्रोणाचार्य से युद्ध करने निकल पड़ा है। इसमें खतरा है। कैसा खतरा केशव? धृष्टद्युम्न एक श्रेष्ठ महारथी है, एक कुशल योद्धा है। फिर भी धृष्टद्युम्न का द्रोणाचार्य से युद्ध करना बुद्धिमानी नहीं है, क्योंकि तुम्हारे अतिरिक्त पांडव सेना में कोई दूसरा नहीं है जो द्रोणाचार्य के महाअस्त्रों का उत्तर दे सके। द्रोण, यदि आज मैंने तुम्हारा वध नहीं किया तो मैं महाभयंकर पापी कहलाऊंगा। इसलिए मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि यदि मैंने अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध नहीं लिया तो मैं भी उन्हीं की तरह वीर गति को पहुंचूं। मेरे रथ पर आओ। चलो साथी। पांडव धृष्टद्युम्न को द्रोणाचार्य का काल समझते थे।
परंतु वो ये नहीं जानते कि द्रोणाचार्य का काल कोई नहीं बन सकता, धनंजय अर्जुन भी नहीं। एक क्षण के लिए भी हाथ मत रोको। द्रोणाचार्य जैसे शत्रु को पल भर का भी अवसर नहीं देना चाहिए। ऐसा समझ लो कि आज तुम्हारे गुरुदेव तुम्हारी धनुर्विद्या की परीक्षा ले रहे हैं। महाराज, द्रोणाचार्य और अर्जुन दोनों में भीषण संघार हो रहा है। दोनों की युद्ध कुशलता को देखकर यह कहना कठिन है कि दोनों में गुरु कौन है और कौन शिष्य। ऐसा लग रहा है कि दोनों के युद्ध का अंत ही नहीं होगा। द्रोणाचार्य के प्रत्येक अस्त्र का उत्तर अर्जुन के पास है और अर्जुन के प्रत्येक अस्त्र का उत्तर द्रोणाचार्य के पास। गुरु फिर भी गुरु होता है। ओम ब्रह्माय नमः। ओम ब्रह्माय नमः। ओम ब्रह्माय नमः। अपने शिष्य के आगे अपने हर अस्त्र को विफल होता देखकर अब द्रोणाचार्य ने निर्णायक ब्रह्मास्त्र प्रकट किया है। ब्रह्मास्त्र? अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए ही गुरु द्रोणाचार्य यह अंतिम युद्ध कर रहे हैं। अर्जुन बच नहीं सकेगा। आज अवश्य ही गुरु द्रोणाचार्य अपनी प्रतिज्ञा पूरी करेंगे। हाँ मामाश्री। महाराज, द्रोणाचार्य के ब्रह्मास्त्र का उत्तर देने के लिए अब अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र प्रकट किया है। नहीं, इतना भयंकर संहार। महाराज, द्रोणाचार्य से ऐसी अपेक्षा नहीं थी। युद्ध में अपेक्षा केवल जीत की जाती है गांधारी, और युद्ध केवल जीतने के लिए किया जाता है। परंतु जीतने के लिए क्या ब्रह्मास्त्र जैसे महाभयंकर महाविनाशक अस्त्रों का प्रयोग करना उचित है महाराज? युद्ध में सब उचित है महारानी, सब उचित है।
परंतु ऐसे भयानक अस्त्रों का प्रयोग तो तब किया जाता है जब कोई दूसरा रास्ता ही नहीं रह जाता। परंतु आज तो ऐसी कोई बात नहीं थी। द्रोणाचार्य ने केवल अपनी प्रतिज्ञा की लाज रखने के लिए ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया है, आपातस्थिति के कारण नहीं। बड़े भैया, पांडव विनाश के कगार पर खड़े हैं। अब केवल आप ही उनकी रक्षा कर सकते हैं। अब केवल आप ही पांडवों की हार को जीत में बदल सकते हैं, क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य का वध आपके मुंह से निकलने वाले केवल एक वाक्य पर निर्भर करता है। कल रात की नीति के अनुसार मैं अश्वत्थामा नाम के हाथी का वध करने से पहले आपकी आज्ञा लेने आया हूं। याद है ना कि आपको केवल इतना ही कहना है कि अश्वत्थामा मर गया। नहीं भीमसेन, मेरा मन इस छल के लिए अब भी नहीं मान रहा है। बड़े भैया, जब आपका मन नहीं मान रहा है तो ये जो विनाश हो रहा है उसे रोकने के लिए केवल एक ही रास्ता है। जब एक घातक और अधर्मी शत्रु के लिए हमारे मन में दया है, तो फिर ये युद्ध करके अकारण योद्धाओं की बलि देने से अच्छा तो यह है कि हम इसी समय अपने शस्त्र नीचे रखकर स्वयं हार मान लें और अपने हाथ जोड़कर दुर्योधन की शरण में चले जाएं। युद्ध हार कर हम पापी दुर्योधन के दास बन जाएंगे तो क्या हुआ? पहले भी तो मैं राजा विराट के घर में खाना पकाता था। इसी प्रकार मैं पापी दुर्योधन के घर में भी खाना पकाऊंगा। और अर्जुन हस्तिनापुर की स्त्रियों को नृत्य की शिक्षा देगा और पांचाली द्रौपदी राज स्त्रियों की दासी बनकर रह लेगी। फिर यदि दुशासन की भांति कोई दुराचारी नीच पांचाली द्रौपदी का अपमान करे तो सह लेंगे। हमें आदत पड़ी है अपमान सहन करने की। बस करो भीमसेन, बस करो। अब और अधिक चोटें मत पहुंचाओ मेरे मन को। अब और यातना मत दो अनुज। ये सारी चोटें, ये सारी यातना हम भुगत चुके हैं, और यदि हमने गुरु द्रोणाचार्य का वध नहीं किया तो यही सब भविष्य में हमें भुगतना पड़ेगा। नहीं नहीं भीमसेन, तो फिर आप मुझे अश्वत्थामा नाम के हाथी का वध करने के लिए आज्ञा दीजिए। सोच क्या रहे बड़े भैया? संपूर्ण विनाश होने से पहले आप मुझे अश्वत्थामा हाथी का वध करने की आज्ञा दीजिए। आज्ञा दीजिए बड़े भैया। भीमसेन, तुमने मेरे मन में चल रहे युद्ध को एक दिशा दी है। अब मैंने निर्णय ले लिया है। जाओ, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं कि तुम अश्वत्थामा नाम के हाथी का वध करो। जाओ। हे मित्र अश्वत्थामा, पांडवों के लिए तुम आज जो अपने प्राणों का बलिदान देने जा रहे हो, उसके लिए तुम्हारा नाम भी उन वीरों में शामिल कर दिया जाएगा जिन्होंने इस युद्ध में वीर गति प्राप्त की है। तुम खुश तो हो ना मेरे मित्र? भीमसेन, लीजिए, योजना अनुसार अपना कर्तव्य पूरा कीजिए। हां, यह कठिन कर्तव्य तो निभाना ही होगा। क्षमा करना मेरे मौन योद्धा।
मार दिया। अश्वत्थामा मर गया। अश्वत्थामा को मैंने मार दिया। अश्वत्थामा मर गया। अश्वत्थामा मर गया। ये कैसे हो सकता है? ये झूठ है। ये झूठ नहीं है गुरुदेव, अश्वत्थामा मारा गया। महाश्री, ये कैसा शोर है? अश्वत्थामा मारा गया? हाँ भांजी, सुन तो मैं भी यही रहा हूँ कि अश्वत्थामा मारा गया। हाँ गुरुदेव, अश्वत्थामा सचमुच ही मारा गया है। नहीं, तुम सब झूठ बोल रहे हो। झूठ बोल रहे हो। मुझे धोखा दे रहे हो तुम लोग। अश्वत्थामा अजेय है। उसे भला कौन मार सकता है? मैंने मारा है उसे। हाँ गुरुदेव, मैंने अश्वत्थामा को मारा है। ये देखिए, मेरी गदा उसके रक्त से लाल हो गई है। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम झूठ बोल रहे हो। अश्वत्थामा जीवित है। तुम सब के सब झूठ बोल रहे हो। मैं तुम्हारी बातों पर कैसे विश्वास कर लूं? युधिष्ठिर, तुम चुप क्यों हो? क्यों हो तुम चुप? तुम कहो कि ये सब कुछ झूठ है। झूठ है ये सब कुछ। भैया, बता दीजिए इन्हें कि अश्वत्थामा मारा गया है और मैंने अपनी इसी गदा से उसे मार दिया है। ये सत्य है गुरुदेव। अश्वत्थामा मारा गया। सेनापति धृष्टद्युम्न। आज्ञा भीमसेन जी। हमने अपना कर्तव्य पूरा किया। अब तुम भी जाकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो। जल्दी जाओ। ऐसा अवसर 7 जन्मों तक फिर नहीं मिलेगा। जो आज्ञा। रुक जाओ धृष्टद्युम्न, रुक जाओ। द्रोणाचार्य, मैंने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। मैंने अपने पिता की हत्या का बदला दे लिया। ये तुमने क्या कर डाला धृष्टद्युम्न? केशव, मेरी धनुर्विद्या आज अनाथ हो गई। हमें क्षमा कर दीजिए गुरुदेव। हमें क्षमा कर दीजिए। तुम सब झूठ बोल रहे हो। झूठ बोल रहे हो। मुझे धोखा दे रहे हो तुम लोग। अश्वत्थामा अजेय है। उसे भला कौन मार सकता है? मैंने मारा है उसे। हाँ गुरुदेव, मैंने अश्वत्थामा को मारा है। ये देखिए, मेरी गदा उसके रक्त से लाल हो गई है। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम सब के सब झूठ बोल रहे हो। मैं तुम्हारी बातों पर कैसे विश्वास कर लूं? तुम तो धर्मराज हो। धर्म से कहो कि क्या यह सच है कि अश्वत्थामा मारा गया? गुरुदेव। हाँ बड़े भैया, बता दीजिए इन्हें कि अश्वत्थामा मारा गया है और मैंने अपनी इसी गदा से उसे मार दिया है। बताइए बड़े भैया। हाँ गुरुदेव। हाँ धर्मराज। धर्मराज, तुम कहो ये सब झूठ है। झूठ है तुम कहो। ये सत्य है गुरुदेव।
अश्वत्थामा मारा गया। धृष्टद्युम्न। आज्ञा भीमसेन जी। हमने अपना कर्तव्य पूरा किया, अब तुम भी जाकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो। जल्दी जाओ, ऐसा अवसर 7 जन्मों तक फिर नहीं मिलेगा। जो आज्ञा। सारथी आगे चलो। महाराज, धर्मराज के मुंह से अश्वत्थामा के वध का समाचार सुनकर द्रोणाचार्य के हाथों से उनका धनुष और बाण गिर पड़ा है और वो स्वयं भी अचेत होकर गिर पड़े हैं। धृष्टद्युम्न, ये क्या रस कर डाला तुमने? सारथी रथ चलाओ। गुरु द्रोणाचार्य मारे गए। 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 अमरश्री, चलिए चलकर हम सत्यता का पता लगाते हैं। चलो सारथी। धर्मराज, मैंने अपने पिता की हत्या का प्रतिशोध ले लिया। केशव, मेरी धनुर्विद्या आज अनाथ हो गई। क्षमा कर दीजिए गुरुदेव, हमें क्षमा कर दीजिए।
गुरुदेव, ये क्या अनर्थ हो गया? परंतु ये सब हुआ कैसे? भांजे, ये अनहोनी हो कैसे गई? अश्वत्थामा जीवित है। अश्वत्थामा? मामाश्री, मामाश्री, ये क्या है? अश्वत्थामा तो जीवित है। अब समझा, ये अनहोनी होनी कैसे हो गई? पांडवों ने अश्वत्थामा की मृत्यु का कांड रचकर हमें धोखा दिया है, धोखा। महाराज, अश्वत्थामा जीवित है। अश्वत्थामा जीवित है? तो फिर धर्मराज ने ये क्यों कहा था कि अश्वत्थामा मारा गया? ये षड्यंत्र है गांधारी, ये षड्यंत्र है। इसी षड्यंत्र ने पुत्र मोहग्रस्त द्रोणाचार्य को अचेत कर दिया था और फिर धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। परंतु एक निशस्त्र और अचेत योद्धा पर प्रहार करना क्षत्रियों के युद्ध नियमों के विरुद्ध है। हाँ गांधारी, तुम ही देख लो, पांडव भी अब अधर्म करने लगे हैं। इन्होंने निशस्त्र और अचेत द्रोणाचार्य का वध करके जो अधर्म किया है, उस अधर्म का दंड निश्चय ही अब इन्हें अश्वत्थामा देगा। ये क्या हो गया? अनर्थ हो गया अश्वत्थामा, अनर्थ हो गया। देखो, देखो पांडवों ने गुरु द्रोणाचार्य की क्या दशा कर दी। अश्वत्थामा,
पिताश्री, ये क्या हो गया? कैसे हो गया ये अनर्थ? जिस सिर के आगे कौरव कुल के सारे राजकुमारों और राजाओं के सिर आदर से झुक जाते थे, आज वही से धरती पर ठोकरें खाने के लिए पड़ा है। कौरव कुल के गुरु का इतना घोर अपमान! नहीं पिताश्री, नहीं, नहीं। क्षमा कीजिए पिताश्री, मेरे जीते जी आपका इतना घोर अपमान हुआ है, परंतु मैं ये वचन देता हूं कि आपके इस घोर अपमान का बदला अवश्य लूंगा। किसने किया ये अनर्थ? किसने किया? उनकी सहायता करने के लिए कोई भी नहीं था। तुम्हारे वध का समाचार सुनकर मैं यहां पहुंच तो गया था, परंतु बहुत देर हो गई थी अश्वत्थामा, बहुत देर हो गई थी। इससे पहले कि मैं पांडव सेनापति धृष्टद्युम्न को रोकता, उसने आचार्य द्रोणाचार्य की गर्दन उड़ा दी। धृष्टद्युम्न ने पिताश्री का वध किया, अरे अर्जुन भी उनका वध नहीं कर सकता था, फिर धृष्टद्युम्न से यह कैसे संभव हो गया? अश्वत्थामा, तुम पांडवों के उस षड्यंत्र को भूल रहे हो जो उन्होंने तुम्हारी मृत्यु का झूठा समाचार फैलाकर किया था। अश्वत्थामा, तुम तो जानते हो कि गुरु द्रोणाचार्य तुमसे कितना प्यार करते थे। इसीलिए दुर्भाग्य से उन्होंने इस झूठ को सत्य मान लिया होगा और उनके हाथों से शस्त्र छूटे होंगे। हाँ अश्वत्थामा, वध से पहले आचार्य न केवल निशस्त्र थे, बल्कि वो अचेत भी हो गए थे। निशस्त्र और अचेत पड़े हुए थे। धृष्टद्युम्न नंगी तलवार लेकर दौड़ा और उसने आचार्य का वध कर डाला। धृष्टद्युम्न! और उसने आचार्य के सिर को धड़ से अलग कर दिया और उसने
उनका कटा हुआ सिर दूर फेंक दिया। धृष्टद्युम्न, धृष्टद्युम्न, हे पांचालो, हे समस्त पांडवों, मैं अपने स्वर्गवासी पिता के मृत शरीर और अपने सारे योद्धाओं को साक्षी रखकर ये प्रतिज्ञा करता हूं कि जिस प्रकार षड्यंत्र से तुमने मेरे पिताश्री की निर्मम हत्या और उनका जो अपमान किया है, उसका दंड देने के लिए मैं तुम सबका और समस्त पांचालों और समस्त पांडवों का धर्म या अधर्म से